बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ राना अबरार खालिद साहब मौजूद हैं। इससे पहले इनको ख़बरों में काफ़ी शोहरत मिली। एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो तोशा खाना से गिफ्ट रिटेन किए हैं उसके हवाले से तफसीलात इन्होंने मांगी थी और अब वो केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लेकिन मीनवाइल एक और RTI रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी और ये थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के हवाले से कि जो तोहफ़ा उन्हें कनाडा में सिख कम्यूनिटी की तरफ से दिया गया था कि क्या वो तोशा खाना में जमा कराया गया है और अगर कराया गया है तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो इस हवाले से कुछ स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन राना अबरार खालिद साहब को मौसूल हुई है। इसी हवाले से मैंने इनसे टाइम मांगा था और मैं बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। इनसे हम जानेंगे कि जो आप RTI रिक्वेस्ट आपने इस दफ़ा भेजी थी तो इस दफ़ा तो शायद आपको 1 साल नहीं लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, बड़ी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाँ, इसमें मैं इमरान साहब शुक्रिया अदा करता हूँ काबीना डिवीजन का और चार तोशा खाना के। उन्होंने मुझे 10 दिन में बल्कि 9 दिन में इन्फॉर्मेशन भेज दी और उसका ये है कि हमारे सोर्सेज बताते हैं लेकिन कोई बात ज़रूरी नहीं होता कि वो दुरुस्त भी कह रहे हों, इसीलिए हम तस्दीक करते हैं। जब तक हम तस्दीक ना करें हम खबर नहीं देते हैं। और आज ये इसलिए बता रहे हैं कि जब काबीना डिवीजन की तरफ से ये इंफॉर्मेशन RTI रिक्वेस्ट पर आई है तो आज फिर हम बता रहे हैं कि जो सोर्सेज कह रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे, ये सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि SAPM शहबाज गिल को जो टोरंटो में सिख कम्युनिटी की तरफ से गोल्डन टेम्पल मॉडल दिया गया, तोहफा दिया गया है, उसमें क्योंकि गोल्ड प्लेटेड था, वो सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मैं आपके नाज़रीन को बताऊं तो लोगों का कहना था कि शायद शहबाज गिल साहब ने वो उतार लिया है, उतरवा लिया या रास्ते में किसी और ने, मतलब है लाजमी नहीं है कि शहबाज गिल ने तो खुद तो जमा नहीं कराया बल्कि उनके PS ने जमा करवाया है जाकर। तो उसमें मतलब है कि कुछ दिन लग गए। अक्टूबर के आखिर में शहबाज गिल साहब ने कनाडा का दौरा किया था और उन्होंने 9 नवंबर को ये तोहफा जमा करवाया है। हालांकि इसका प्रोसीजर तो ये होना चाहिए कि एम्बेसडर को दे देना चाहिए, गवर्नमेंट कस्टडी में आ जाए और फिर जो भी उसके साथ होता है, कोई इशू हो अगर तो फिर वो एम्बेसडर या गवर्नमेंट के लोग फॉरेन ऑफिस के वही रिस्पॉन्सिबल ठहरे। लेकिन हुआ ये है कि शहबाज गिल साहब ने वो अपनी कस्टडी में रखा और अपने PS के जरिए जमा करवाया है जाकर। उसके ऊपर मैंने पूछा था, 6-7 सवाल मैंने भेजे थे काबीना डिवीजन को कि ये तोहफे की नौयत क्या है, क्या शहबाज गिल ने तोहफा ये जमा कराया है, सबमिट हो चुका है, और फिर ये पूछा था कि किस तारीख को जमा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या धातें शामिल हैं, क्या सोना है इसमें, नहीं है, बाकी और कौन सी धातें हैं, फिर इसकी प्राइस कितनी बनती है, इसकी प्राइस एवेल्युएशन करवाई गई है कि नहीं। का जवाब आपको मिला कि ये सवाल का जवाब बिल्कुल मिला है। काबीना डिवीजन ने सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन भेजी है कि SAPM शहबाज गिल के तोहफे का FBR के एक्सपर्ट मतलब एक कस्टम के जो अप्रेजर हैं उनसे और प्राइवेट अप्रेजर से, दोनों से एट ए टाइम प्राइस एवेल्युएशन कराया जाएगा। प्राइस एवेल्युएशन का मतलब यही होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी धातें हैं, इस तोहफे का टोटल वज़न कितना है और उन धातों की मिकदारें कितनी हैं और उनकी इस वक्त मार्केट प्राइस के मुताबिक क्या क्या प्राइस बनती है और टोटल प्राइस क्या है, इस सब का एवोल्यूशन कराया जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर शहबाज गिल साहब का तोहफा जो इन्होंने लाया है उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग साबित नहीं होती है तो हम इनको सलाम पेश करेंगे, नहीं तो हम फिर यहाँ पर बैठ कर ये खबर दे रहे होंगे कि इसके अंदर टेम्परिंग हुई है। नहीं राना साहब, मुझे ये बताएं कि जो गोल्ड प्लेटेड होता है वो तो एक कलर होता है ना, कि कोई भी चीज़ है, अब ये कुर्सी है, इस पे गोल्ड प्लेटेड का मतलब ये है कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दें। तो क्या आपके सोर्सेज ने या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि वो पानी उतार के उसको दोबारा से कलर किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं कि आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तो तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर की गई हैं। तो ये एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और हमारा क्या फर्ज होता है, हम हकीकत अवाम के सामने ले आए। मेरे सोर्सेज का ये कहना था कि शायद इसमें कोई टेम्परिंग हुई है। ठीक है, टेम्परिंग में सब कुछ आता है, टेम्परिंग में कुछ भी कहा जा सकता है। जो मतलब सोने का पानी उतार लिया गया हो उसको भी टेम्परिंग कहेंगे, अगर कोई और उसमें छेड़छाड़ की गई है उसको भी टेम्परिंग कहेंगे। तो मैं तो जस्ट टेम्परिंग की तस्दीक के लिए काबीना डिवीजन को मैंने ये भेजा है।
अब काबीना डिवीजन का फर्ज बनता है, मैं आपको बताऊं कि एक और रिक्वेस्ट भी साथ मैंने भेज दी है, दूसरी भी भेजी। जी दूसरी रिक्वेस्ट में मैंने ये कहा है जनाब डिप्टी सेक्रेटरी साहब के बराए मेहरबानी ये बता दें कि क्योंकि आप पर मैंडेटरी है, आपको टाइम की कोई छूट नहीं देते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो आपने खुद बनाए हैं उसमें यह पहली फुर्सत में आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आप एफबीआर के अप्रेजर से भी और प्राइवेट अप्रेजर से भी किसी भी गिफ्ट की जो भी आपके पास आता है उसकी प्राइस एवेल्युएशन करवाएं। तो अब मैंने ये पूछा है कि अब इस प्रोसेस को आप कब तक स्टार्ट कर लेंगे? जवाब कब मिला है और आपने आरटीएस कब दी थी? ये मुझे 18 तारीख को जवाब मिला है। अच्छा, 18 को, बल्कि मुझे पिछले सैटरडे को जवाब मिला है, उनकी डेट 18 है। मैंने ये भेजी थी 9 नवंबर को भेजी थी। ठीक है, तो 9 नवंबर को ये तोहफा जमा कराया गया है, 18 को आपको जवाब मिला है, बल्कि मैंने 10 नवंबर को भेजी थी मैंने, हाँ एक दिन बाद। 9 को ये तोहफा जमा कराया गया और आपको 18 को जवाब मिला है। इन 9 दिन के दौरान जो है 9 तारीख को क्योंकि जमा कराया गया है, इसकी प्राइस एवेल्युएशन नहीं कराई। हाँ, ये नहीं कराएगा। ये आप जो दूसरी आरटीएस रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो कब भेजी है? ये मैंने कल भेजी है, 23 नवंबर को भेजी है। ठीक है, और ये बात दुरुस्त है आपकी कि इनको इन 9 दिनों के दौरान ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यही बात है कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अगर ये हमारी बात सुनते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें मालूम है जो भी तोहफे जमा होते हैं उनकी प्राइस एवेल्युएशन आप नहीं करवाते हैं। सही। ये हमारे सोर्सेज ने तस्दीकी बताया हुआ है, मैं तस्दीक है इस बात की, अब मैं साबित कर सकता हूं। आप उनकी प्राइस एवेल्युएशन नहीं करवाते हैं और जब वो ऑक्शन के लिए पेश किए जाने होते हैं तब सब तोहफों की एक साथ आप प्राइस एवेल्युएशन करवाते हैं और वो भी उसका भी प्रॉपर तरीकाकार अख्तियार नहीं किया जाता। यही वजह है कि डिप्टी सेक्रेटरी को लिखना पड़ा कि हम इसको एज पर प्रोसीजर जो है ना प्राइस एवेल्युएशन कराएंगे, हालांकि प्रोसीजर पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अब मैंने जो आरटीए रिक्वेस्ट भेजी है उसमें यही पूछा है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे आप और टेंटेटिवली कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्राइस एवेल्युएशन का प्रोसेस है। तो अब ये है कि उनको बताना फर्ज है, उनके लिए लाजमी है कि वो हमें बताएंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया है प्राइस एवेल्युएशन का। उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। बात है टेम्परिंग की, वो बात की बात है कि कुछ उतारा गया है कि नहीं उतारा गया। टेम्परिंग करने का कोई मजाज नहीं है तोहफे में। अगर टेम्परिंग की गई है तो ये फिर जुर्म हुआ है। बिल्कुल, अगर उसमें कोई इस तरह की मेटल यूज हुई है जो कि कीमती है तो ये भी तो फिर इसको एक जैसे एक प्रॉपर तरीकाकार है कि एम्बेसडर के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन आती है कि आपको जो तोहफा दिया गया उसमें कौन सी मेटल यूज हुई है। मैं आपको बताऊं कि ये तोहफा खाना का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसका रूल नंबर 2 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो डेलीगेशन बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, चाहे वो जाती दौरा है, निजी दौरा है या सरकारी दौरा है, उसमें एक तो यह है कि अगर वजीर आजम सदर गए हैं तो फॉरेन ऑफिस का चीफ ऑफ प्रोटोकॉल या उसका कोई नुमाइंदा डेलीगेशन के साथ होगा। जो भी गिफ्ट मिलेंगे वो कलेक्ट कर लेगा और रिपोर्ट करेगा तोशा खाना को। अगर कोई हायर डिग्नेटरी नहीं है, मतलब वजीर आजम और सदर नहीं है, तो फिर ये लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में कि जो भी डिग्नेटरी गया है किसी गैर मुल्की दौरे पर तो उस मुल्क का एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान या चीफ मिशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो साथ होगा, उसका या उसका नुमाइंदा साथ होगा। वो गिफ्ट कलेक्ट कर लेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे और वही भिजवाएंगे। उसका एक पूरे फिर मैनर भी है उसके कि किस तरह से भिजवाना है ताकि वो डैमेज भी ना हो। कि मतलब अब आप बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल लोग होना चाहिए हमें। कि मिसाल के तौर पर शहबाज गिल साहब के साथ तो कौन था कौन नहीं था, उनको नहीं पता कि गिफ्ट को कैसे लाना है। ठीक है, ट्रैवल करना है, आखिर भाई एयर ट्रैवल करना है और सिर्फ ये नहीं है कि उसी प्रोग्राम के बाद वो फौरन उन्होंने फ्लाइट पकड़ी हो। उनका तो दौरा था, उन्होंने एक से दूसरी जगह जाना, दूसरी या तीसरी उनके बैग में पड़ा है, अब वो टूट जाए, डैमेज हो जाए, उसको कुछ हो जाए, मतलब है कि उनको तो नहीं पता कि उसको कैसे संभाल कर रखना है। बिल्कुल, ये रूल की खिलाफ वर्जी हुई है। इंफॉर्मेशन आएगी वो जो इन्होंने गुज़श्ता रोज एक आरटीएस रिक्वेस्ट जो है वो भेजी है, आरटीआई रिक्वेस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो जो उसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो इन्होंने भेजी है उसमें पता चलेगा कि जो शहबाज गिल साहब को तोहफा मिला है उसकी प्राइस वैल्यू कितनी है। तो इंशाल्लाह जब उसकी डिटेल सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। राना अबरार खालिद साहब ने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं शहबाज गिल साहब को
हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन भी भेजे शहबाज गिल साहब को, उनके व्हाट्सएप के ऊपर, उनको मैंने कॉल भी की है, कॉल उन्होंने नहीं उठाई, फिर मैंने क्वेश्चन लिख कर भेजे हैं, उसमें मैंने यही पूछा है कि बराए मेहरबानी आप जो है इसकी एक तो यह जो पेश किया गया है मेरे पास नहीं था फोटो या वीडियो को भेज दें, और इसके अलावा आप इसको लेकर आए हैं, एयर ट्रेवल किया है तो ट्रेवल चार्जेस की कोई कार्गो टिकट हो, अच्छा कस्टम क्लियरेंस हो, वो सारी चीज मैंने हाँ पूछी है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। उसका कोई जवाब नहीं इससे थोड़ा सा शक पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब कुछ है जो नहीं बताना चाह रहे हैं। जो वीडियो हम इस पे इंशाल्लाह करेंगे जब आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट जब वहां से उसका जवाब आ जाएगा। आपके ज़हन में आरटीएस घुसा हुआ है 2018 वाला, क्योंकि आजकल फिर एक दफा इलेक्शन कमीशन भी बीट बहुत गर्म है, वहां से भी बहुत खबरें आ रही हैं और आरटीएस का जिक्र और ईवीएम का जिक्र रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है, तो इसलिए आरटीएस जो है वो जुबान पे और जहन पे चढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह मजीद हम दुआ करते हैं कि आरटीएस बैठता है तो बेशक बैठे, लेकिन आरटीआई नहीं बैठनी चाहिए। आरटीआई नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि एक जो ओरिजिनल और मुस्तनद इंफॉर्मेशन है वो अवाम का हक है कि वो उन तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और राना अबरार खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।